जी की नीति जो है, जो भी अगर लिप्त रहेगा उसको जाना सुनिश्चित है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अजीत पवार का नाम सुने? हाँ जी, अजीत का सुने है। उनका चल रहा है, केस चल रहा है। अगर आ जाएगा तो जेल जाना ही तय रहेगा, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा उनको। मालूम है आपको किस किस केस में उनकी चार्जशीट में से नाम कट गया? आई डोंट नो। केस तो चल रहा है उनका अभी, तो ये तो अगर इन्वॉल्व होंगे तो जाएंगे जेल। अगर भाई क्लीन चिट मिलेगा होगा तो वो तो कोर्ट तय करेगा, कानून वहाँ का तय करेगा। अरे कुछ मालूम है कि क्या केस है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस पार्टी के बारे में कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी? एनसीपी को ही कहा था। वो तो उनका शरद पवार जी से अलग हो गए हैं, अब इधर आ गए हैं। तो भूल गए? आ गए हैं नहीं, धुले नहीं है। ठीक, कोर्ट में मामला चल रहा है। जब हो जाएगा तो जेल जाना तय है। वो देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, तो जेल जाएंगे। जब तक इधर रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, उधर इधर नहीं। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो जेल जाना तय है। इसमें तो कोई वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो तो मानना ही पड़ेगा। केस में से नाम ही हटता चला गया तो लग रहा है। हमें तो लग रहा है मोदी गवर्नमेंट ही बनेगी। अच्छा, बनेगी मोदी जी? हाँ, श्योर है, बिल्कुल पक्का है, एकदम पक्का है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी। महंगाई किस शासनकाल में नहीं थी, बेरोजगारी किस शासनकाल में नहीं थी, बताइए आप। कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी नहीं थी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सब शासनकाल में थी। बहुत बेरोजगारी थी। हम लोग क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता पहन के चल रहे थे और खाने में नमक खा रहे थे। कौन सा पीपल का पत्ता पहन के चल रहा है? अभी तो कपड़ा ही कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय मैं दादा को सपोर्ट करता हूँ। दादा वैसे काम क्या करते हैं आप? अरे हम कुछ भी करते हैं, बताइए तो। जीने के लिए क्या करते हैं? सुनिए, प्रश्न तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ हिंदुत्ववाद घुसा हुआ है और बाकी कुछ नहीं है इनके अंदर में। इनको देश से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से मतलब नहीं है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। सिर्फ दर्द है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। आप त्रस्त भी है सरकार से और वोट भी मोदी जी को देंगे। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं अपनी ना। हाँ, तो व्यक्तिगत ही तो बात कर रहे हैं। कभी कभी किसी गवर्नमेंट में आदमी व्यक्तिगत त्रस्त हो जाता है। ऐसा आप नहीं अकेले कहने वाले, ऐसा मुझे सैकड़ों लोग वोटिंग करेंगे हम भैया। देश हित में, देश हित में काम बता दीजिए। देश हित में मतलब क्या? मतलब विदेशी साख इनकी बढ़ी है। चीन बराबर कब्जा कर रहा है वहाँ पर बैठे लद्दाख में। अब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इतना हमको नहीं जानकारी है। अब व्हाट्सएप आता है, सब लोग देखते हैं, हम थोड़ी देखते हैं। ये व्हाट्सएप आता हुआ देश हित में ये हो गया है, वो हो गया है। हाँ, और आपको लगता भी हो गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, गरीब जो होते हैं, मोदी देखिए गरीब और अमीर से तुलना कर रहे हैं मोदी जी। गरीबों को कह रहे थे गरीबों पक्के मकान में नहीं रहते हैं, आज गरीब पक्के मकान में हैं। गरीब जो अमीर जो है लैट्रिन उनके यहाँ रहती थी, गरीब के यहाँ लैट्रिन नहीं रहती थी, आज गरीब के यहाँ लैट्रिन भी है। अमीर के पास बैंक अकाउंट होता था, आज गरीब के पास भी बैंक अकाउंट है। आप एक बार बताइए, जैसे आप कह रहे हैं पक्के मकान वाली बात, पक्के मकान तो पिछली सरकार में इंदिरा आवास इस हिसाब से विस्तारीकरण नहीं था जिस हिसाब से अब हो रहा है। अच्छा, आप फ्लाईओवर के नीचे चले जाइए, हजरतगंज जाएगा, लखनऊ की चकाचौंध, मतलब एक मैन यहाँ पर विधानसभा 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री रहते हैं। लखनऊ की राजधानी सबसे मैन यही है हजरतगंज। आप यहाँ पड़े हुए हजारों लोगों को देख लीजिए, सड़कों किनारे पड़े हैं, जिनके पास ना आवास है, ना मकान है, ना बेरोजगार। आप देखते नहीं, हम देखते हैं, हम गाँव की बात कर रहे हैं। गाँवों में भी यही हाल है, गाँवों में भी जाता हूँ, वो तो सब जगह वही हाल है। आप ही कह रहे हैं मोदी जी ने सबको पक्के मकान दे दिए। कुछ भी हो, लेकिन हम बीजेपी को वोटिंग करेंगे। ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। यही हो रहा है। राहुल गांधी जी सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं इस दौरान। क्या उनकी व्यक्तिगत सोच और विचारधारा भारत के व्यक्ति से जुड़ती नहीं है। अच्छा, वो अंग्रेजी भाषा में संवाद करते हैं, वो अपनी बात करते हैं जब, तो वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, कि कांग्रेस में कभी भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री फिलहाल की स्थिति में तो नहीं बन सकते इस योग्यता के साथ। ठीक है, अंग्रेजी में बात करते हैं तो मतलब बनना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। देखिए आज यदि प्रधानमंत्री संवाद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति कोई भी प्रदर्शित की जाती है और प्रचार किया जाता है तो शुद्ध हिंदी भाषा में होती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सीतारमण जी हमारे हिंदुस्तान की वित्त मंत्री हैं। अगर वो हिंदी में बात नहीं कर पाती हैं तो आपको दिक्कत होती नहीं होती है? निर्मला सीतारमण के जवाब नहीं बोल पाती है, बताइए ना कैसे नहीं बोल पाती और क्यों उनको वित्त मंत्री बनाया गया है? कांग्रेस की नहीं है ना, आप भारतीय है या फिर विदेशी है?
भाषा का और भारतीय संस्कृति का समर्थन ही नहीं करते। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती है। मैं देखिए, मैं कहता हूँ जितना भी है, जितना भी पार्लियामेंट है, जितना भी लोकसभा है, जितना सब सुनिए, हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीतारमण जी हिंदी नहीं बोल पाती है तो आपको जुड़ाव में आना चाहिए। अगर राहुल गांधी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं तो आपको लगता है देश का विद्रोह हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हम अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री चाह लें क्या? एक ऐसी बात भैया जी करते बैठ गया, बहुत छोटे हो मुझसे। मैं बता रहा हूँ, देश में अपनी छवि बनाने के लिए आपको इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, वरना वहाँ के अंग्रेज जैसे यहाँ पर आते हैं ना, सुनिए मेरी बात, अनपढ़ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो भी विदेश में जाता है, वहाँ की अगर भाषा में बोलता है तो वो हमारी इज्जत बढ़ती है। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की है। बात तो सही है। मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सोच की स्थापना करना चाहते हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। अंग्रेजी अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है, वर्ल्ड लेवल पे बात करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अभी पुतिन जी के पास, सुनिए, अरे भैया अभी पुतिन जी गए थे, अरे पुतिन जी अभी गए थे, अभी पुतिन के पास माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो ट्रांसलेशन बगल में बैठकर एक लेडीज कर रही थी। ये हिंदी में बोल रहे थे तो एक लेडीज बगल में इंग्लिश बोल रही थी। आप बताइए आपको कहाँ गर्वान्वित हो रहे हो? कहाँ गर्वान्वित आपको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? इन्हें इनकी बात का बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ। ये चाह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा में अपनी योग्यता को पूर्ण करता है और भारतीय संस्कृति को स्वीकार करता है वो अनपढ़ है। इनका पहला यही विचारधारा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखिए मेरे मोबाइल में, आप भी अपना मोबाइल ओपन करिए, अभी झूठ सामने आ जाएगा। तिरंगे का सम्मान नहीं है। सुनिए, अभी झूठ आया। अपना मोबाइल निकालिए और मुझे दिखाइए आपने कितने नाम सेव करे और किस भाषा में करे, दिखाइए भैया। इंग्लिश नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश एक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप झूठे हो।